हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। रेड कच्चे से स्टार्ट हुई टू लव स्टोरी, वेरी फनी, वेरी ब्यूटीफुल। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। हमारा वीवूजान अपने मुर्गी के फार्म से बाहर निकल रहा होता और बहुत सारी मुर्गियाँ चिल्ला रही होती, कू काकू कुकड़ू कू करके। तो हमारा जियानचैन बोल रहा था मुर्गी चिल्ला रही है तो उसको मुर्गे से उसको दूर मत कर। जियानचैन बोलता है तो हमारा वीम बोलता है मैं क्या क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मुर्गे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ घर में, बोलता है। और जैसे वो जाने लगता है उसका एक पैंट फट जाता है और उसके अंदर जो पहना होता है वो रेड कलर का कच्छा है वो भी फट जाता है और वो जोर से चिल्लाता है मेरा रेड कलर का कच्छा करके चिल्लाता है। तो जियानचैन बोलता है तेरी जान क्यों निकल रही है, जाके एक नया कच्छा ला लेना रेड कलर का। तो बोलता नहीं, यहाँ नहीं मिलती है, उसके लिए हमें यहाँ काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, उसी दुकान में जाना पड़ेगा। तुझे पता है एक कच्छे खरीद के 3 साल हो गए, मैं 3 साल तक चलाया हूँ एक कच्छा। बोलता है तो बोलता है तो कोई बात नहीं ना, रेड कलर का अकाल थोड़ी पड़ा, नए कच्छे ले लेंगे। तो बोलता नहीं, मुझे अभी माँ के पास जाना है। और साइकिल की घंटी बजाते बजाते फास्ट से घर पहुंच जाता है और बोलता है माँ मेरा कच्छा फट गया है। तो बोलती कोई बात नहीं बेटा, दुकान जाके ला लेंगे। तो बोलता ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। और फ़ौरन वो जल्दी टी शर्ट और पैंट पहन के आ जाता है। बोलता चलो माँ चलते हैं। तो उसकी माँ देखिए बोलती है रेड कच्छा फट गया है, मेरी साड़ी तो नहीं फट गई ना जो तो इतना परेशान हो रहा। बोले नहीं माँ, मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरा रेड कच्छा चाहिए ही चाहिए। बोलते तो ठीक है बेटा कल ले लेंगे। बोलता नहीं माँ, मुझे आज ही चाहिए, मेरे 2 रेड कच्छे और मेरे फेवरेट कच्छे हैं और रेड कलर के, आपको पता है ना मैंने उसके लिए कितना घूमा था, मुझे उसी दुकान से चाहिए। तो माँ बोलती है बेटा वो दुकान टूट गई होगी, बुलडोज़र चढ़ गया होगा, भूकंप आके ढस गई होगी, तब भी तुझे वही चाहिए। बोलता नहीं, अगर वो मर भी गया होगा ओनर तब भी मुझे जाके उसके घर से उसी के कच्छे लेने हैं रेड कलर। तो बोलती है हाँ मैं परेशान इससे। तो जियानचैन को बोलती है जियानचैन चलो हम भी चलते हैं। तो बोलता है हमारा जियानचैन बोलता है कि कमीने हरामी, मुझे वहाँ अकेला छोड़ के आया था, मुर्गे की टट्टी साफ़ करने के लिए छोड़ के आया था, मैं क्या तेरे को साफ़ सफाई करने वाला कर्मचारी दिख रहा हूँ क्या? तो बोलता है नहीं तू साफ़ करने वाला कर्मचारी नहीं दिख रहा, तेरी हालत तो दिखता है जैसे तू सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ का, मुर्गों का गार्ड करने वाला। तो बोलता है क्या बकवास है। तो बोलता है देख पूरा सर से नीचे तक पूरा टट्टी लगी है मुर्गों की, छी करके बोलता है बास आ रहा, भाग यहाँ से। बोलता है मैं अभी आता हूँ, शैम्पू मार के साबुन मार के मुँह धो के आता हूँ और कुल्ली गिल्ली करके पूरा फ्रेश टब में कूदी मार के नहा के आता हूँ। और जल्दी हो जाता है और नहा के शैम्पू गिम्पू बहुत लगाता है, बहुत खुशबू आने के जैसा नहाता है और गलती से वो रिन साबुन से ही लगा लेता है तो बेचारे के आधे सर के बाल ही उड़ जाते हैं। और जब वो बाहर आता है बोलता है माँ आपका ब्यूटीफुल और हैंडसम और क्यूट सा बेबी बॉय और सुंदर सा सेक्सी बॉय आपके सामने खड़ा है। तो उसकी माँ उसको देख के जोर से हंसती है और हमारा वीवूजान तो नीचे लेट जाता है और अपने बम को उल्टा करके जोर से हंसता है। तो उसकी माँ जियानचैन बोलता है हरामी, ओ माँ ऐसा क्या भूचा ला गया जो मुझे देख के हंस रही। बोलता है नहीं बेटा, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अपने आप को ज़रा शीशे में जाके देख ले। क्या नहाते समय शीशे में नहीं देखा था बेटा, शैम्पू गिम्पू नहीं लगाया था माँ, देखो ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ देखो। तो बोलती तो पहले तू देख ले बेटा, बोलती है। वो जाके जो देखता है तो उसके आधे बाल ही उड़ गए होते हैं, यानी एक जगह से थोड़े बाल रहते हैं नहीं रहते। तो वो बोलता है कि ये कौन सा खेत को पॉलिश कर दिया किसी ने, मेरे सर के बाल किसने उखाड़ लिए। तो उसकी माँ बोलती है तुझे ही पता होगा, तूने क्या लगाया था। बोलता माँ वो साबुन लगाया था, बहुत था, नीला कलर का साबुन था, उसमें RIN लिखा था। तो उसकी माँ बोलते अरे भोसड़ी के, वो साबुन मैंने कपड़े धोने के लिए लगाया था और तूने सर पे लगा लिया। माँ मैंने सोचा था नया शैम्पू आएगा रिन, तो वो मैंने अपने सर पे लगा लिया, तो क्या कोई गलती होगी क्या। बोलता गलती नहीं हुआ, पूरे तेरे बाल उड़ गए हैं। और क्या। बोलता नहीं माँ थोड़े हैं, कुछ नहीं, मैं काला टोपी पहन लेता हूँ। बोलती है तो टोपी पहन लेता है और हमारा वीवूजान बहुत हंस रहा होता है। तो वो पीछे से आके बोलता बस आज के लिए इतना ड्रामा बहुत है और 3 लात मारता उसके बम में। बोलता बस बहुत उठ जा, अब तू बहुत ज़्यादा हो गया तेरा। तो बोलता हाँ उठ रहा हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपने आंसुओं को धो लेता हूँ। और उसकी बहन बोलती है जियानली क्या हुआ वी, इतना चिल्ला क्यों रहे हो और इतना हंस क्यों रहे हो, तुम्हारे आंखों से इतने पानी क्यों बह रहे हैं, क्या किसी ने आशियन को कुछ कहा है क्या। तो बोलता हाँ किसी की इतनी ज़रूरत जो आपके इस बेअक्ल भाई को कुछ कहेगा। हाँ। तो बोलता हाँ जी, इसकी तो बेअक्ल नहीं, इसकी तो समझदारी का सबूत उसके टोपी के नीचे भरा पड़ा है। बोलते कि जैसे कि, बोलता अब टोपी तो उठा लो ना दीदी। बोलता है तो जैसे वो टोपी निकालता है तो टोपी के साथ थोड़े बाल उसके और आ जाते हैं और जियानली भी मुंह दबा के हंसती है। बोलती है जियानचैन तुमने कौन सा साबुन लगाया था, कौन सा शैम्पू लगाया था। तो बोलता है जी मैंने खुशबू वाला शैम्पू नहीं लगाया था, साबुन लगाया था, मगर
माँ ने बताया कि वो रिन साबुन था कपड़े धोने वाला, और गलती से मैंने उसे नया शैम्पू साबुन समझ के बाल उखाड़ लिए। बोलते चलो कोई नहीं, अब और कहीं जाके गुंडू होने की ज़रूरत नहीं है, बालों को कटवाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही उड़ गए। और वो दोबारा सर नीचे करके विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तो उसकी माँ बोलती बस बस आज के लिए बहुत हो गया घर का ड्रामा, चलो हम चलते इसके नए कच्छे खरीदने के। बोलता हाँ माँ कच्छा तो मैं भूल ही गया था। बोलते चलो चलो कच्छे लेके आते तुम्हारे। जियान चंद तुझे कच्छा चाहिए? बोलता हाँ माँ, अब जब जा ही रही हो तो मेरे भी ले लो। बोलता तुझे कौन सा पसंद है? तो बोलता है कि माँ मुझे ग्रीन। तो व्यूजन बोलता है ग्रीन ग्रीन बाथरूम क्लीन। तो बोलता है क्या? बोलता है हाँ इसलिए तो तेरे मुर्गियों की टट्टी साफ़ करने का काम तुझे दिया है मैंने, क्योंकि तुझे ग्रीन कलर की चड्डी पसंद है, ग्रीन कलर पसंद है। तो बोलता है छी कितने शर्म नहीं आते अपने बड़े भाई को ग्रीन ग्रीन बाथरूम क्लीन बोलता है। ये जोर जोर से चिल्लाता रहता है वो। और वो बोलता है कि मुझे तो नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, तुम ही देख लो बोलता है। और वो दोनों अपने कार में बैठते हैं और जियान यानी बोलती है माँ मैं आपको छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़े दूर में मेरा कुछ काम है, मैं वहाँ जाके आती हूँ, 1-1.5 घंटा बस है ना आप लोगों को, मैं उसके बाद में आपको फिर पिकअप करके ले जाऊँगी। तो उसकी माँ बोलती है हाँ ठीक है बेटा तुम 2 घंटे के बाद आ जाओ। तो बोलती ठीक है मैं अपनी फ्रेंड यानी के क्या बोलते हैं नैनी के साथ जाती हूँ, और वो नैनी मेरी फ्रेंड जो है उसे मैं बुक्स भी लेना, उसके घर में मैं आ जाऊंगी, और 1.5 घंटे बाद मैं जब निकलूंगी तो करेक्ट आपके दुकान में यहाँ पहुँच जाऊंगी। तो ठीक है बेटा ये पैसा ले लो, और 500 रुपये उसको दे देती है, बेटा ये अपने पास रखो, और जो गाड़ी में 1000 रुपये उसे रहने दो डीजल के लिए। तो ठीक है माँ बोलती है, और वो निकल जाती है। बोलती माँ डीजल नहीं पेट्रोल, वरना पेट्रोल की गाड़ी जंग पकड़ ली। बोलती है हाँ हाँ मैं भूल गई थी इन बच्चों के चक्कर में। फिर थोड़ी देर के बाद में वो लोग जाते हैं, वो लोग वहाँ से एक कपड़ों की शॉप में जाते हैं, और वहाँ जाके बोलते हैं हेलो आंटी। मैडम यूँ बोलती है आंटी ज़रा मेरे बेटे के लिए 2 पैंट तो दिखाना। तो बोलता है माँ कच्छा। बोलती है हाँ हाँ आंटी 2 कच्छे तो दिखाना रेड कलर के। बोलती है मैडम साइज़ बताइए ना। बोलती है किसका? जिनके लिए आपको चाहिए कच्छे। कच्छे किसके लिए चाहिए मैडम? बोलती है कच्छे मुझे नहीं चाहिए, मुझे ओहो कच्छी पहनती हूँ मैं, कच्छे नहीं, मेरे बच्चों के लिए कच्छे चाहिए। बोलता हाँ हाँ भी बोलता है माँ धीरे से बोलो ना, वहाँ पे दी है तो जैन चैन की दी है। तो जैन बोलता है हरामखोर, दुनिया भर की जितनी भी लड़कियाँ सब मेरी बहन, लेकिन तेरी मात्र होने वाली गर्लफ्रेंड या वगैरह वगैरह। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, तेरी सूरत में दिखता है कि तो सबका भाई ज़्यादा और लवर कम है। तो वो लड़की हंसती है और मुँह उधर कर लेती है। बोलती है मैं आप लोगों को क्या, तो आप जान को भैया कह सकती है, मुझे आप आशियन बुला सकती है। तो उसकी माँ बोलती है भोसड़ी के कर क्या आ रहा है यहाँ, क्या लाइटिंग मारने आया है, कच्छे खरीदने आया है? बहन आप अच्छा सा कच्छा दिखाओ मुझे, और साइज़ इसका 32 है। बोलती है तो ठीक है। बोलता है माँ ऐसा मत बोलो ना। तो बोलती है बेटा मैं कच्छा बता रही हूँ, तेरे सेक्सी बॉडी का साइज़ नहीं बता रही। तो इतना शर्मा क्यों रहा है? माँ मैं बस शाय फी कर रहा हूँ। अच्छा जैसे कि क्या क्या फीलिंग हो रही है मेरे बेटे को? माँ मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं जा रहा हूँ। तो बोलते नहीं नहीं बेटा यहीं खड़ा रहे, अपनी बेशर्मी के पूरे कच्चे कच्चे सब बता दे हैं। बोलती है, और वहाँ पे खड़ा रहता है। और वो जो बोलती है मैडम ये रेड कलर के हैं और ये ग्रीन कलर। तो अभी बोलता है नहीं 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 मुझे रेड कलर के कच्छे बहुत पसंद है, प्लीज़ 2 निकाल दीजिए ना रेड कलर के। तो ध्यानचंद बोलता है अपनी वाइफ को ऑर्डर दे रहा है क्या, अच्छे से बोल। तो बोलता है जैसे कि मैं बोलता हूँ, सुनिए मैडम ग्रीन कलर के 2 कच्छे निकाल दीजिए मेरे लिए। अब विभूषण बैठ के बहुत हंसता है चेयर में, और इन सब का ये नाटक वहाँ पीछे खड़े हुए 2 यंगेस्ट मैन और एक ओल्ड मैन देख रहा होता है। और उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूँ या रोऊं या मैं जाके किसी को पीट दूं। ऐसे फ़नी और बेअक्ल लोग मेरी ही दुकान में क्यों आते हैं? लास्ट टाइम एक बुड्ढी आई थी, हाँ उसने मुझे डंडे से पीट दिया था, हट बुड्ढे मेरे सामने आ गया करके। और यहाँ पे आज क्या बोलते हैं ये 2 जोकर आए हैं। और हमारा लेंसर बोलता है रफली अंकल बैठो या खड़े रहे। तो अंकल नहरे आँख से देखते हैं कितना दूर है बेटा कार से निकल के? नहीं अंकल ज़रा कल नीचे बैठ गया था तो कुछ घुस गया था मेरे बम्मों में। हाँ बेटा ये नई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हारे बम में तो कुछ ना कुछ घुसता ही रहता है, जिस दिन मेरी लठ पड़ गई उस दिन तुम ठीक हो जाओगे। तो बोलता है मैं खड़ा रहूँगा यही बेहतर है।
और जेबूजन बोलते हैं हाँ वांगी तुम खड़े रहो, तुम्हारे पीछे बम में तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, लगता है किसी डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। तो बोलता है हाँ भैया ये भी काफ़ी बेटर ऑप्शंस है। तो वो बोलते हैं बहन जी, तो वो बोलती है कौन, ऊपर नीचे देखती है मैडम ही, बहन जी कौन है यहाँ बहन जी। और मैडम ही बोलती है बहन जी ए ओल्ड बुढ़े कौन है यहाँ बहन जी। तो बोलता है मैडम आंटी। तो वो एक झापड़ मारती है, ये बदतमीज शेमलेस, अपनी बेटी की उम्र को आंटी बोल रहा है और बहन जी बोल रहा है। ओह माय गॉड, तुझे पता है मेरी उम्र क्या है, मैं सिर्फ अभी 48 ईयर्स की हूँ, ओल्ड मैन। और मेरे बच्चों की उम्र तुझे पता है क्या, मेरा बेटा जैनचन अभी 25 में गिरा है और मेरा बेटा वी वुजन अभी सिर्फ 24.5 साल का है, 5 महीने पहले ही पैदा हो गया था। तो हमारे अंकल हाथ लगा के अपने गालों में बोलते बेअक्कल औरत, मेरी माँ के बाद तू ही दूसरे जिसने मुझे मारा है। तो बोलता है हुस्ने आज़ा थोड़ा साइड हट जाइए ना। तो बोलती है ये किस खेत की मूली का नाम है। तो बोलता है मैं आपको क्या बताऊँ, हम अपने आप को परिचय करते हैं, मैं हूँ वांगसाहायर के 2 बच्चों का अंकल, लैंड अंकल आप मुझे बुला सकती हैं। तो बोलता ओहो हाँ बोलिए अंकल आप कैसे हैं, अच्छे हैं। तो बोलता हाँ हो गया हमारा परिचय, आप साइड हो जाए जिससे मैं ऊपर जा सकूँ। ए आंटी आपने बताया नहीं कि ऊपर भी रंग बिरंगे कच्छे मिलते हैं। तो बोलता है मतलब ये बुढ़ा ऊपर जाके कौन से कच्छे खरीदने वाला है, ये अंकल तू भी क्या कच्छे लेने आया है। तो बोलता है रेडिकुलर्स बोलता है, और बोलता है हटो वांग जी तुम ही देख लो। तो बोलता हाँ। तो बोलते मैडम ये यहाँ के कच्चे खरीदने के लिए नहीं आए तो काहे आया है, क्या कच्चा बनाता है क्या सिल के। तो बोलता है जी नहीं, अरे मैडम मैं आपको, आप मेरी नौकरी कटवाएंगी यहाँ से। क्यों, ये दुकान की ओनर है। तो बोलती है कि ओ बुढ़े अंकल माफ़ कीजिएगा मुझसे गलती हो गई, मैं झापड़ के लिए हैं, आप चाहें तो मैं 4 कच्छे ज़्यादा खरीद लूँगी आपकी दुकान से, हैं डोंट बी हार्ट ब्रोकिंग ओके ना बोलती है। और विंग बोलता है क्या माँ तुम भी ना कहीं भी कहाँ भी शुरू हो जाती है। तो जेबूजन बोलते हैं आप लोगों का हो जाए तो बताएगा, हम लोग बाजू में बैठ जाते हैं। और एक सर्वेंट आता है, बोलता है 2 टी लाऊं क्या कहा। सर बोलता है हाँ 2 ग्रीन टी लाओ। तो वांगजी मुँह फाड़ के देखता है हमारे जेबूजन को, तो बोलता है क्या। तो बोलता है क्या, अरे क्या। तो बोलता क्या तुम बोलो ना, तू ग्रीन टी बोला तो आ क्यों करे भाई प्लीज़, आपको पता है ना मैं ग्रीन टी नहीं पीता हूँ, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता। हाँ इसलिए तेरा मुँह सड़ा है बोलता है। तो बोलता है ठीक है ब्लैक कॉफ़ी के लिए मेरे लिए ग्रीन टी ले आना। तो बोलता है, तो जैनचन बोलता है बोल अब बोल ना बहन चोद अब बोल बोलता है जैनचन बोलता है बोल बहन चोद बोल अब बोल। तो बोलता है हमारा विंग बोलता है क्या बोलूँ, अरे भोसड़ी के अभी तक ग्रीन चड्डी मैंने कहा था, तूने कहा था बाथरूम क्लीन, तो बोल उसे बोल कि वो ग्रीन कलर की ग्रीन टी पी रहा है तो उसे बोल। तो बोलता है मैं क्यों बोलूँ, वो मेरा भाई थोड़ी है। तो चुप हो जाता है विंग। और हमारे जैनचन को और बहुत गुस्सा आता है कि ये सिर्फ मुझे ही बोल सकता है, किसी और को बोल ही नहीं सकता है। और थोड़े दिन के बाद में ग्रीन टी और ब्लैक टी आ जाती है, वो पी रहा होता है। तो उसकी माँ बोलती है बहन जी आपको ये 2 कच्छे और 2 ग्रीन कलर 2 रेड कलर के कच्छे ओके ना। हाँ और आपको और क्या चाहिए बोलता है, मुझे पैंट भी दिखा दीजिए आंटी ज़रा बोलती। तो बोलती जी, और वो पैंट दिखाती है, जो ज़रा वो पैंट देख लेते हैं। अब बोलती है अरे आशियन देखना तो कैसा है ये पैंट। तो बोलती है हाँ पैंट तो ठीक है माँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तुम्हारे को छोटा ना पड़े आशियन, तो उल्टा और पैंट निकालो बोलती है। तो माँ क्या बात कर रही हो, यहाँ पे बहुत लोग बैठे। तो बोलता है नहीं बेटा कोई नहीं बैठा है, तेरी सेक्सी पाँव देख के कोई मर नहीं जाएगा यहाँ पे, जो मूली और गाजर के जैसी है और तेरा बम कद्दू के जैसा है। तो हमारा जो लैंसन वहाँ पे कॉफ़ी पी रहा था ब्लैक कॉफ़ी, ऐसा करके हमारे लैंस चेचन के ऊपर कुल्ली कर देता है। तो लैंस बोलते रड्डीकुलर्स तुमने क्या किया, मेरा फेवरेट टी शर्ट के ऊपर कुल्ली कर दिया। तो बोलता है कि भाई अभी यहाँ पे जोकर जैसे लोग जब बेतुकी बातें करेंगे तो कुल्ली तो होगी ना। तो बोलता है ठीक है अब मेरा टर्न आ दे, मैं भी तेरी खटिया खड़ी करूँगा। तो हमारा जियानचन बोलता है अरे देख तो ऐसे रहा तेरी गाँ देखने के लिए सब वहाँ बैठे मरे पड़े हैं। तो हमारा जियानचन ऐसा बोलता है, तो हमारे जेबूजन को हंसी आती है, और वो जो ग्रीन टी है तो भी हमारे ईवो के ऊपर कुल्ली कर देते हैं। तो बोलते देखा ना मेरा टर्न जल्दी आ गया। और दोनों हंसते हैं, बोलते हैं अब हम दोनों के टी शर्ट गंदे हो गए, चलो ऊपर चलते हैं। ये जब दोनों ऊपर जा रहे होते तो हमारा जो प्यारा वी भूषण होता वो देख रहा था लेन कर 4 बत्ती से दिखा के ऐसे ही देख रहा होता। तो वो बोलता है रेडिकुलस कैसे देख रहा है मुझे है करके चला जाता है वो।
और थोड़ी देर के बाद में हमारा जो विभूजान होता है बोलता चले दो लौंडे तो चलेगा ऊपर, जल्दी जल्दी पैंट निकालो, टक 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 पैंट निकाल के जल्दी लो पैंट पहन लेता है और बोलता हाँ मम्मी कैसा है, माँ मैं कैट वॉक कर लूँ, क्योंकि उसकी माँ बोलती कैट वॉक क्यों बेटा, तू रैम वॉक कर ले जा बोलती। तो पैंट को पकड़ के घूमता, तो ज्यानचैन बोलता है अरे ओ खुली दुकान, अपनी चैन तो लगा ले, सब दिख रहे हैं अंदर से। बोलता मैंने कच्छे पहने हैं यार पुराने रेड कलर के। बोलता अच्छा। तो जैसे वो खोलता है तो बोलता हाँ माँ ये ठीक है। तो उसकी माँ 2 ले लेती है उसके लिए और ज्यानचैन के लिए 2 ले लेते। ज्यानचैन को बोलती है ज्यानचैन अब तुझे भी पैंट चाहिए ना, चल तू भी उतार। तो ऐसे देखता है, बोलता नहीं मुझे पैंट नहीं चाहिए, मैंने पैंट पहनना छोड़ दिया है। तो बोलती क्या, बोलता हाँ। और वो बोलती मेरे को विभूषण से 2 नंबर बढ़ा दे दीजिए, उसका 32 है तो मेरा 34 दे दीजिए। तो ठीक है। ऐसे उनकी शॉपिंग हो जाती है 2-2.5 हज़ार की और वो लोग जाने लगते हैं। और जब वो जाने लगते हैं तो हमारी जैन लेनी आ जाती है और हॉर्न बजाती, बोलती है मॉम कम आ गई मैं, बोलता हाँ मेरी बेटी आ गई। और जब हमारा जा रहा होता हमारा विभूषण और लेंजन दोनों एक दूसरे को देख रहे होते, तो हमारा लेंजन बोलता है दुनिया के जितने भी अनोखे प्राणी हैं सब क्या हमारी धरती में ही हैं क्या, बोलते हैं। तो हमारा विंग बोलता है आपने कुछ कहा था, बोला हाँ मैं देख रहा था कि आप कितने प्यारे और मासूम बच्चे हैं। तो जैन बोलता है इसकी मासूमियत में मत जाना, इसकी तो सींग है ना हमेशा पिछाड़े मारता ही रहता है ये, आप इसके ऊपर बिल्कुल भी दया मत कीजिएगा, बहुत बेरहम है ये। तो बोलता है विभूषण गुड बॉय बोलता है। तो बोलता है हाँ जैन ऑल्सो गुड बॉय बोलता है। और वो चले जाते हैं। और जेबूजन बोलते हैं मुझे ये ग्रीन कलर बच्चा बहुत पसंद आया। तो बोलता है भाई वो ग्रीन कलर का चड्डी लिया था उसने। तो बोलता है हाँ वही ग्रीन कलर वाला हो तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। क्या वो बोलता है और मुझे क्या बोलते हैं वो रेड कलर वाला पसंद है, क्या फ़ॉलो करें क्या भाई, बोलता है नहीं अंकल ऊपर है हमारी भजा डालेंगे, हम लोग बाद में फ़ॉलो करेंगे, तू जा चुपके से उसका नंबर लेके आ जा। तो बोलता है हाँ भैया बोलता है। और जैसे वो जाता है तो कार चली जाती, बोलता भैया मैंने सिर्फ सेल से अपनी उस कार का नंबर ही लिया। बोलता ठीक है जल्दी जल्दी डायल कर, उसको बोल एड्रेस वाली को ये नंबर का एड्रेस चाहिए क्योंकि उसने हमारा एक्सीडेंट कर दिया हमारा का। बोलता किसका, बोलता कुत्ते का हड्डी तोड़ दिया उसने, ऐसा कंप्लेन कर दी। तो बोलता हाँ हेलो कृपया ध्यान दीजिए जिस नंबर का एड्रेस आप मांग रहे हैं 4 साल पहले वो नंबर चेंज हो चुका है, लेकिन कृपया हम वो नंबर दे नहीं सकते आपको। तो क्यों नहीं दे सकते आप नया नंबर, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध दिख नहीं रहा है, मैं आज अपना चश्मा भूल गया हूँ, तो आप कल मुझे कॉल कीजिएगा। तो बोलता है मनहूस आदमी रिज़ाइन कर उस कंपनी से, रिज़ाइन कर उस जगह से बोलता है। और वो फ़ोन काट देता है। और जेबूजन बोलते पता चला बोलता हाँ क्या, कि उसने आज चश्मा पहनना भूल गया, कल पहन के आएगा तो कल हम उससे कॉल कर सकते। गोली मार साले को गोली मार। अब कैसा, तो बोलता है एक करता हूँ ड्राइवर को उसके पीछे फॉलो कर देता हूँ। तो बोलता हाँ ए ड्राइवर भाग के आ। तो ड्राइवर आता है जी मालिक बाद में करना, अभी जो गाड़ी गई याद है ना, अच्छा जिसका प्लेट टूटा हुआ था। बोलता है अरे जो कुछ भी था 2 लौंडे गए थे ना, बोलता वो रेड चड्डी। बोलता है हाँ उनका फॉलो कर, उसका घर किधर है। अच्छा ठीक है सर, अगर मालिक ने पूछा तो हम कह देंगे तो पंचर बनाने गया, भाग बोलते। तो वो उसके पीछे चले जाते हैं। और थोड़ी देर जाने के बाद में उनका 1.5 घंटे बाद उनका घर आ जाता है। और उसका घर देख के ड्राइवर का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। बोलते दिखते इतने बेकार बेदिमाग वाले, लेकिन घर तो देखो आलीशान हवेली है यार इनकी। और हमारा विभूषण बोलता है ए नौकर भाग के आ। तो बोलता है क्या मालिक, ये ले मेरा रेड कच्छा। बोलता हाँ मालिक समझ गया, रेड कच्छा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। बोलता है हाँ मैं आराम से मेरे अलमारी में रख देना। तो बोलता है ठीक है। और जैन बोलता है मुझे किसी गांडू की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना कच्चा खुद ही रख सकता। चलो कच्चे ना संभाल पाए तो मर्द किस बात का। तो विंग बोलता है मर्द का मर्दानगी से कच्चे का क्या संबंध है, कच्चे जी में जितने होल होते हैं ना लाइफ में उतने ही होल हो जाते हैं। तो मेरे कच्चे में तो 10 रहते हैं। अरे तो सारा पक्का करता रहता है, तू तो छेद करता रहता है अपनी चड्डी में। तो बोलता है ठीक है। और हमारा जब वो ड्राइवर वापस आ जाता है तो लेंजन बोलता पता लगा वो लोग कहाँ रहते। बोलता है हाँ सर मैं तो देख के डर गया हवेली। बोलता है क्यों, वो क्या शमशान घाट में रहते हैं क्या। बोलता है नहीं सर, उनकी हवेली देख के तो हम अपनी हवेली भूल गए। बोलता क्यों, इतनी डरावनी थी क्या। बोलता नहीं सर, उनकी हवेली देख के तो मैं आपकी हवेली भूल गया। बोलता क्यों, उतना गंदा कलर था क्या उनका हवेली का। बोलता नहीं सर, क्या रॉयल फैमिली है सर। अच्छा भाई रॉयल वाले क्या रेड और ग्रीन दोनों कलर पहनते क्या, ये है उनकी रॉयल्टी है क्या। बोलता है अरे नहीं यार मजाक नहीं, हाँ ठीक है बोलता है। और तू फ़ोटो खींचा क्या। बोलता हाँ सर आपने नहीं कहा था लेकिन मैं जानता हूँ आपके रग से, इसलिए मैंने खींचा। बोलता वेरी गुड, एक्सपीरियंस अच्छा है। तो बोलता है वांग जी तुमने इससे पहले भी कहा था। तो बोलता है ये बेशरम ड्राइवर एक लड़की को फॉलो कर रहा था, तब मैंने कहा था तू फ़ोटो क्यों नहीं खींच लेता है जब से। तो ड्राइवर मुँह फाड़ के देखता है। तो बोलता है आज के लिए मुँह बंद और जाओ तुम। और बोलता भाई ये देखो। तो उसका भाई बोलता वाह क्या हवेली है भाई, मस्त हवेली। बोलता हाँ झकास है रे, चल। और जैसे वो बोलता हम चलते तो अंकल बोलते कहाँ
खिसकने की तैयारी हो रही है। तो बोलता है नहीं पापा, ओ सॉरी अंकल, हम सोच रहे थे कि हमें एक डील मिली है, हम नई ग्रीन और रेड कलर की चड्डियों का नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो अंकल एक झापड़ मारते हैं, तुम भी इन लौंडे चपारों की भाषा बात कर रहे हो, अच्छे से अपने असली औकात में आओ। अंकल मैं जाके नए बिज़नेस का जो डील है कंपनी में उसे पूरा करके आता हूँ। वेरी गुड, अपनी असली औकात याद रखना, हम छिछेरे लोग नहीं हैं। बोलते हाँ। तो जेबुजुन बोलते अंकल मैं भी जा रहा हूँ वांग जी के साथ मदद करने के लिए। तुम क्यों जाओगे बेटा? ग्रीन और रेड कलर की कलर से मैं नफ़रत करता हूँ, मैं इसे वांग जी के आसपास बिल्कुल नहीं फैलने दूंगा, ये रेड कलर। तो वो लड़की हंस रही होती है, वो ग्रीन कलर भी अंकल, और दोनों चले जाते हैं। और अंकल देखते रहते, बोलते बेटा तुम्हें कुछ समझ में आया? तो बोलती हाँ अंकल, रेड चड्डी ग्रीन चड्डी। तो बोलता मतलब मुझे लगता है अंकल आपके बेटे दो रेड और ग्रीन कलर के जो लड़के नहीं आए थे यहाँ चड्डी खरीदने, हाँ ये उनके पीछे ही गए होंगे। क्या मेरे बच्चे और लड़कों के पीछे? लड़कियाँ नहीं हैं क्या? अंकल आपके बेटे वो हैं क्या? शेमलेस गर्ल, बिहेव योरसेल्फ और काम कर अपना। और अंकल एक नंबर लगाते, बोलते मेरे जो नमूने घर से निकले हैं। और अब फिर दुकान में पहुँचे, उसके बाद में 2 और नमूने निकले थे दुकान से, रेड और ग्रीन कलर की चड्डी। बोलता जी सर आपको चाहिए चड्डी का कलर, मतलब आपको ग्रीन और रेड चड्डी क्या? बोलता नहीं, ग्रीन और रेड कलर की जो चड्डी है इससे मेरे बेटों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है। सर चड्डी से कोई इतना ट्रू लव कैसे कर सकता है? ओह, सुबह क्या खाया था? सर मैंने बैंगन का भरता और पराठा खाया था। इसलिए भरता बने हुए हो। मेरे दुकान में 2 लड़के आए थे 2 चड्डी खरीदने, अंडरवेयर। ओह सर आई अंडरस्टैंड। तो वो एक ने रेड और एक ने ग्रीन खरीदी, हो दोनों लड़के हैं। तो मेरे बेटे उनको फॉलो कर रहे हैं, ऑफिस में नहीं आएंगे आज। तो तुम पता लगाओ रेड और ग्रीन चड्डी कौन है, कहाँ रहते हो, बायोडाटा निकालो। तो बोलते सर ठीक है, और वो लोग निकल जाते हैं। और अंकल शाम को पूरा बायोडाटा लेके आते रहे, बोलते हैं आपके बेटे तो बहुत खुशे रुस्तम निकले। बोलते खुशे रुस्तम नहीं, छुपे रुस्तम। बोलता हाँ सर छुपे रुस्तम निकले। तो क्या किया? अंकल बोलते तुमने इंक्वायरी कर ली? बोलता हाँ मैंने कर लिया यार, पता लगा लिया आपके ग्रीन और रेड चड्डी का। तो बोलता ठीक है चलो, बोलता है चलो बोलते हैं। और वो गाड़ी वाला जाता है और आगे जाके बोलता है अंकल आपको कहाँ जाना? तो अंकल बताते मुझे यहाँ पे जाना है इस एड्रेस में। बोलता ठीक है, और तुम्हें वहाँ पे रुकना भी पड़ेगा, मैं वेटिंग चार्ज तुम्हें दे दूँगा। तो बोलता ठीक है अंकल। वो आगे जाके रुकता है और अपने लिए 500 रुपये का बटाटा वड़ा डोसा इडली जो भी है उसके खाने के लिए लेता है, एक कोक कोला लेता है और एक 2 बॉटल वाटर खरीदता है और चला आता है गाड़ी में। तो अंकल बोलते हैं बेटे तुम्हारे 10-12 बच्चे हैं क्या? बोलता है अंकल मैं तो अभी 38 ईयर्स का ही हूँ, मैं तो अभी कुंवारा हूँ। बोलता अच्छा, लग तो रहा है जैसे 10-12 बच्चों का बाप है और एक कुंवारा है। कहते तो ये कुंवारा तो मेरे बच्चे क्या होंगे करके पूछता है। बोलता अंकल आपने कुछ कहा? बोलता नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा तुम बहुत प्यारे और सुंदर दिख रहे हो बेटा, बहुत मासूम हो तुम। तो बोलता हाँ अंकल ऐसा मत बोले, मैं शाइफ ही कर रहा हूँ। तो अंकल बोलते हैं हाँ ठीक है चलो चलते हैं। वो अंकल चलते हैं और हमारे वी भूषण और जियान चैन के घर के पास पहुंच जाते। बोलता बेटा तुम यही रुको, मैं आता हूँ, वेटिंग चार्ज दे देंगे। बोलता अंकल फिकर नॉट अंकल आप जाओ। और अंकल ढूंढते रहते अपने बच्चे को, कहाँ गए। जब देखते दोनों भाई आम के पेड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। और अंकल देखते वाह दीवार तो कभी फानी नहीं, अब इन 2 लौंडों के लिए देखो दुकान ऊपर चढ़ रहे हैं आम के पेड़ में। और हमारा जेबुजुन बोलता है बोलो क्या कर रहे हो लोग, क्या कर रहे हो? बोलते कुछ नहीं भैया, मेरी वाला तो लाल चड्डी पहन के कैट वॉक कर रहा है और आपका वाला ग्रीन चड्डी पहन के बस अभी बनियान उतार ही रहा है, बस वो गाना बजा रहा है लाल चड्डी बोल के। और उसके जब जेबुजुन देखते तो बस शर्माते, बोलते मेरा वाला ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना? तो बोलता भैया मेरा वाला आपसे ज़्यादा अच्छा। बोलता बोले कि हमारा वाला है कि नहीं, हम लोग प्रपोज तो करें नहीं। बोलता हाँ हमें कर लेना चाहिए। और वहाँ ऊपर कौवा आके काँव करके इनके सर में चोंच मार रहा होता है। तो बोलता है भैया मुझे बचाओ, देखो कौवा चोंच मार रहा है। बोलता हाँ ये कौवा भी उनको देखने के लिए आया है शायद, इसे भी रेड या लाल चड्डी दोनों में से कोई और पसंद है, ग्रीन चड्डी शायद। तो और कौवे को भगा देते हैं। कौवा जाता आता लैंजन के सर के ऊपर टट्टी कर देता है। और ये बोलता छी कितना गंदा कौवा है। बोलता हाँ जाते आते कुछ तो देकर ही जाएगा। और थोड़ी देर के बाद में ये लोग आम का पत्ता तोड़ लेते हैं और बहुत सारा नीम का पेड़ का फूल उसमें डाल लेके और खिड़की के पास जाते हैं, खिड़की को खटखट करते हैं। तो जब वो देखता है तो खिड़की तो खुली है, लेकिन खुली खिड़की को कौन कैसे खटखटा सकता है? जब देखते हैं तो ओ आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलते हैं हम लोग आपको प्रपोज करने आए हैं। बोलता प्रपोज को ऐसे क्या जाता है? बोलते सिक्योरिटी करने आए हैं। और उसके बाद में हमारा जेबुजुन क्या पीछे रहेंगे, वो पूरे आम के पत्तों को तोड़ के उसे अच्छा सा गुलदस्ता बना के बोलता है जियान चैन माई ग्रीन चड्डी आई लव यू सो मच। बोलते हैं तो बोलता है क्या तुम चड्डी से प्यार करते हो? ग्रीन कलर से? बोलता है नहीं मैं तुमसे प्यार करता है, नहीं ग्रीन चड्डी
चड्डी का मतलब तुम। और हमारा जो जैनचन होता है बहुत शर्मा रहता है, और हमारा विभूजान बोलता है और तुम क्या कहना चाहते हो, बोलता है लाल चड्डी आई लव यू सो मच, बोलता है तो ठीक है चड्डी ले लो और जाओ यहाँ से। तो बोलता है चड्डी मतलब तुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलता है ओहो यू लव मी सो मच, बोलता है येस येस विभूजान आई लव यू सो मच, बोलता है। और जैनचन भी, और दोनों को खिड़की से खींच लेते और बोलते हैं शेमलेस से कहीं के हमने सिर्फ चड्डी पहना, उसके अलावा कुछ नहीं पहना, आंखें बंद करो अपनी। और फ़ौरन वो पैंट गिन शर्ट पहन के बोलते अब बैठो, अब बोलो आप लोग क्या चाहते हो। बोलते हैं आप लोगों की बातें और आपके ये प्यारे प्यारे क्यूट्स की हरकतें हमें बहुत इम्प्रेस कर दिया और हम लोग आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। ये बात तो बोलते हैं तो हमारा वी बोलता है देखा आखिरकार मैंने अपने इस टैलेंट से एक बॉयफ्रेंड तो हासिल कर ही लिया। और जैनचन बोलता तो मैं भी कम हूँ क्या, मैंने भी अपने टैलेंट से एक बॉयफ्रेंड बना लिया। आपका नाम क्या है, बोलता मैं जैनचन मेरा नाम जेबूजून है। और वो हमारा विंग बोलता तुम्हारा नाम क्या है, हमारा नाम तो लैंग वांगजी है, बोलता है। तो बोलता ओहो तुम दोनों का नाम तो बहुत अच्छा, चलो हम कहीं चलते हैं। तो जब वो अंदर से निकलते तो मैडम का मुँह फटा का फटा रहता है। तो मैडम भी बोलती है तुम तो 2 ही थे ना, तुम लोग 4 कब हो गए। तो हमारा वांगजी बोलता है नमस्ते आंटी मेरा नाम वांगजी है, मैंने खिड़की से आया था, मैंने विभूजान को प्रपोज़ कर दिया है। तो आंटी बोलती, उसकी मम्मी बोलती क्या, बोलता है जैनचन बोलता है माँ मैं जेबूजून से बहुत प्यार करता और हमने अभी अभी उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, ये है उनका गुलदस्ता। और विंग बोलता माँ ये है वांगजी का गुलदस्ता, इसे पकड़िए और आप सोचते रहिए हम लोग जब तक घूम के आते हैं। और दोनों हाथ में हाथ डाल के निकल जाते हैं और बोलते हैं कि टैक्सी, तो इनका टैक्सी भाग के आता है और वही टैक्सी वाला वो सोचता है अंकल ने बुलाया और वो टैक्सी में बैठ जाता है और स्टार्ट कर देता है। तो टैक्सी वाला बोलता है बोलिए अंकल कहाँ चलना है। तो हमारा जेबूजून बोलता है ए बेवकूफ़ इंसान, दिखता नहीं हम 25 साल के लौंडे हैं, हम अंकल कहाँ से हो गए। बोलता है अरे आप लोग कौन है और आप लोग कहाँ से क्यों बैठ गए। बोलता है अरे भाई हम डेटिंग को जा रहे हैं तो हमें लेके चलो ना। बोलते मैं तो किसी ओल्ड मैन को लेके आया था। बोलता ओल्ड मैन वो कौन है। तो हमारा जेबूजून दिमाग खोलता कि तो अंकल तो नहीं थे पीछे करते हुए आगे। तो बोलता कैसा था, कोई लकड़ी थी हाथ में। बोलता हाँ तो समझ गया। तो वो लोग बोलते चलो हमें भगा के वापस लेके चलो। और ये लोग अपना डेटिंग करके रात में 11 बजे विंग को बहुत सारे प्रेजेंटेशन गिफ्ट और प्रेजेंटेशन के साथ एक किस करके बाय हम कल फिर मिलेंगे बोल के चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो अंकल वहाँ खड़े रहते घर में डंडा लेके, बोलते बेशर्म हो, मेरी टैक्सी को भगा के लेके चले गए डेटिंग के लिए और मेरे बारे में सोचा भी नहीं। बोलता अंकल आपके बारे में सोच के ही हम रात के 12 बजे आए कि आप सो गए होंगे, लेकिन क्या पता था कि आप डंडा लेके हमारा पिछाड़ा धोने के लिए खड़े रहेंगे। और अंकल बोलते हाँ, और अंकल 2-2 3-3 बजाते उनके पीछे पछाड़े में बहुत मारते हैं। बोलते अब से ऐसी गलती मत करना। और दूसरे दिन वो लोग फिर से ऑफिस जाते हैं और हमारे विभूजान जैनचन कॉलेज को जाके और जेबूजून और लैंजन को ये दोनों एक दूसरे को कॉल करके बोलते हैं कि हमें तो आप बहुत पसंद आए, चलो ना हम कहीं यहाँ घूमने के लिए जाएंगे। बोलते नहीं हम उठ नहीं सकते, कल अंकल हमारी बहुत बजा दी थी, हम अभी रेस्ट कर रहे हैं तो हम बाद में मिलते हैं। तो बोलता ठीक है हाँ बाद में मिलेंगे। और ऐसे 1-2 महीने निकल जाते हैं और ये लोग डेटिंग करना शुरू कर देते हैं। और अंकल बोलते इनकी इंगेजमेंट करनी चाहिए, नहीं तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता है। और थोड़े दिन के बाद में इनका अंकल एंगेजमेंट कर देते हैं। और ऐसे हमारे इस FF की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा स्मिता दी का ये कॉमेडी वाला कैसा था FF। बाय बाय।